हेलो किसान भाइयों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल एसएनटेक एग्रीकल्चर में स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं कि 40 से लेके 50 दिन या 65-70 दिन की फसल में आपको क्या क्या ऐसे उर्वरक डालने हैं जिससे जो आपकी गेहूं की फसल है उसमें अच्छा उत्पाद हो और आपकी जो गेहूं की फसल है वो एकदम आपको हरी भरी दिखाई दे। तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि कौन कौन सी उर्वरक का हमें प्रयोग करना चाहिए जिससे आने वाली फसल में आपको अच्छा मुनाफा हो सके और आप अच्छी दर ले सके। तो किसान भाइयों, जो भी हमारे किसान भाई हमारे इस चैनल पर नए हैं, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब करो, हमारे वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हमारा वीडियो बनाने का यही एक मेन मकसद है कि जो हमारे किसान भाई हैं इस वीडियो के माध्यम से उन्हें सही और सटीक जानकारी मिल सके, जिससे जो हमारे युवा किसान भाई हैं जिन्होंने अभी किसानी स्टार्ट करी है तो उन्हें सही जानकारी मिल सके और उससे अच्छी पैदावार ले सकें और ज़्यादा मुनाफा ले सकें। क्योंकि किसान भाई ये होता है, हमारे जो कुछ किसान भाई हैं, जो भी हमारे युवा किसान भाई जिन्होंने अभी किसानी स्टार्ट करी है, वो कभी कभी बाहर जाके मार्केट में कुछ ज़्यादा टाइम बर्बाद अपना करते हैं, बर्बाद टाइम भी करते हैं, उसके साथ कभी कभी गलत जानकारी भी उन्हें मिल जाती है जिससे अपना वो उन्हें नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो किसान भाई, इस चैनल पर आपको सही जानकारी मिलेगी। आपको मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करके बताता हूँ, क्योंकि किसान भाइयों मैं भी एक किसान का बेटा हूँ और मैं 7-8 साल से किसानी कर रहा हूँ। और आप पीछे हमारे जो गेहूँ की फसल देख रहे हैं, ये 60 से 65 दिन के आसपास की हो गई हमारी गेहूँ की फसल। हम आपको बताएं कि क्या क्या प्रयोग आपको करना चाहिए जिससे जो आपकी गेहूँ की फसल है एकदम हरी भरी बनी रहे। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी जो गेहूँ की फसल है आपको एकदम हरी भरी दिख रही है, ऐसे आप भी कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे किसान भाई हैं कि दूसरी सिंचाई में कौन सी खाद का प्रयोग करते हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। किसान भाई, अलग अलग क्षेत्र का अलग अलग मिट्टी होती है। कहीं पे मटियार मिट्टी होती है, टाइट मिट्टी होती है, एकदम सख्त मिट्टी होती है, और कहीं पे रेताली ज़मीन होती है। तो किसान भाइयों, कहीं पे अगर मटियार ज़मीन होती है जहाँ पे पानी भर जाता है, जैसे कि जो ज़मीन होती है वहाँ पे पानी की सिंचाई करने के बाद हमारे जो गेहूं के खेत है उनमें पानी भरा रहता है, तो उससे होता है किसान भाइयों, क्योंकि वो मटियार ज़मीन होती है और उसमें पानी इसलिए भर जाता है कि मटियार ज़मीन है, तो वहाँ पे जो हमारी गेहूं की फसल है वो एकदम पीली पड़ने लग जाती है। तो किसान भाइयों, अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो मैं आपको इसके बारे में बहुत ही अच्छी एक खाद का नाम बताने वाला हूँ। अगर आप उसका प्रयोग करेंगे तो आपके साथ वो ऐसी समस्या नहीं होगी और आपकी जो गेहूँ की फसल है उसमें एकदम हरियाली, आपकी गेहूँ की फसल में हरियाली आ जाएगी और आपकी दिखने में जो गेहूँ की फसल है एकदम हरी दिखेगी। जो फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट ऐसा मैं बता रहा हूँ कि आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। इस वीडियो में आपको ऐसी जानकारी मिलेगी, कहीं और नहीं मिलेगी। तो किसान भाई, मैं उस खाद के बारे में आपको बताऊंगा कि उसमें क्या क्या उर्वरक होते हैं और क्या क्या उसके लाभ होते हैं। तो किसान भाई, अगर हमारी जो ज़मीन है उसमें अगर पानी भर जाता है, गेहूँ की फसल में पानी भर जाता है, इसलिए उससे ये नुकसान होता है किसान भाई कि जो हमारी जो ज़मीन है वो एकदम सख्त हो जाती है, एकदम टाइट हो जाती है और उसमें रोम छद्र नहीं होते, क्योंकि हवा का संचार नहीं होता है उसकी जड़ों में। तो इसलिए हमारी जो गेहूँ की फसल है उसमें जड़ें नहीं बढ़ पाती हैं, और जड़ें अगर नहीं बढ़ेंगी तो हमारी गेहूँ की फसल एकदम पीली पड़ जाएगी, क्योंकि मेन काम जड़ों का होता है उस समय। अगर जड़ें नहीं बढ़ेंगी तो जो हमारी गेहूँ की फसल है वो ग्रोथ नहीं करेगी और हमारी गेहूँ की फसल पीली पड़ना स्टार्ट हो जाएगी। अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ किसान भाई, तो मैं आपको एक खाद बताने वाला हूँ जिसका आप प्रयोग करेंगे तो आपकी जो गेहूँ की फसल है वो पीली नहीं पड़ेगी और उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप गेहूँ की फसल कर रहे हो या कोई गन्ने की फसल कर रहे हो या लहसुन की फसल कर रहे हो या प्याज की फसल कर रहे हो, और भी अन्य फसलें जिसमें आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, मैं खाद का नाम बताऊं, अमोनियम सल्फेट। किसान भाइयों, अगर आप दूसरी सिंचाई करने के बाद अमोनियम सल्फेट का प्रयोग करते हैं तो उसमें आपको बहुत सारा फ़ायदा है। जैसे कि हमारे जो किसान भाई कुछ यूरिया का प्रयोग करते हैं दूसरी खाद में, तो किसान भाइयों आपको यूरिया खाद का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर आपके साथ ऐसी समस्या हो रही है तो आपको अमोनियम सल्फेट का प्रयोग करना है। किसान भाई, उससे ये होता है कि अमोनियम सल्फेट में 21% आपको नाइट्रोजन मिल जाता है, जो कि हमें यूरिया खाद से भी मिलता है, लेकिन अगर आप अमोनियम सल्फेट लगाते हैं तो 21% उसमें नाइट्रोजन मिल जाता है और 24% उसमें सल्फ़र होती है। तो आपको इसमें एक खाद में आपको दो चीज़ें मिली है, 21% आपको नाइट्रोजन भी मिल रहा है और 24% सल्फ़र मिल रहा है। अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो आपको किसान भाइयों ये फ़ायदा होगा कि आपकी जो गेहूं की फसल जिसमें पानी भरा हुआ तो उसमें ये मिट्टी को फुला देती है ये खाद। अगर मिट्टी को फुला देगी तो उसमें रोम छिद्र बन जाएंगे। इससे ये होगा किसान भाइयों की जो हमारी जो गेहूँ की जो ज़मीन है, जो खेत है हमारा, उसके अंदर तक हवा जाएगी। अगर किसान भाइयों आपके जो गेहूँ के रोम छिद्र के अंदर हवा जाएगी तो आपकी जड़ों का अच्छा विकास होगा, आपकी जड़ें अच्छी बढ़वार करेंगी, उनकी अच्छी ग्रोथ होगी और उनमें टिलरिंग भी अच्छी होगी। अगर ऐसा
अगर आप इस खाद का प्रयोग करते हैं तो आपकी अच्छी टेलरिंग भी होगी। आपकी अगर जड़ें मजबूत हुई तो आपकी बेसिक है कि अगर आपकी जड़ें अगर मजबूत होंगी तो आपकी जो गेहूं की फसल है वो काफ़ी अच्छी होगी, दिखने में हरी भरी दिखेगी और उसमें जो दाना आएगा बहुत ही चमकदार आएगा। क्योंकि किसान भाई सारा खेल जड़ों का ही होता है। अगर आपकी जड़ें मजबूत है तो आपकी फसल भी मजबूत होगी और आपको जो अच्छी दर भी आपको मिलेगी। और मैं दूसरी चीज़ और बताना चाहूँगा किसान भाइयों को, जो हमारे किसान भाई बहुत बड़ी गलती करते हैं कि दूसरी सिंचाई के बाद यूरिया का प्रयोग कर देते हैं। तो किसान भाइयों ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। अगर आपने पहली सिंचाई में यूरिया का प्रयोग कर दिया है तो आपको दूसरी सिंचाई में DAP खाद का ही प्रयोग करना है। क्योंकि किसान भाई उससे ये होता है कि हमारी जो यूरिया खाद है वो बढ़वार को बढ़ाती है। अगर आप DAP लगाते हो तो उसमें आपको फास्फोरस मिल जाता है। इससे ये होगा किसान भाइयों, आपकी जो गेहूं की जो फसल है वो टेलरिंग अच्छी होगी। अगर आप टेलरिंग अच्छी होगी, क्योंकि ऐसा होता है किसान भाइयों, आपने देखा कि कभी कभी आपके जो गेहूं होते हैं कभी कभी उनमें जल्दी बालियाँ किसी में निकल आती है, किसी का साइज़ छोटा रह जाता है। क्योंकि साइज़ कभी छोटा रह जाता है कभी बड़ा हो जाता है, तो ऐसे ही आपकी बालियाँ भी आती है, फिर कभी छोटी रह जाती है कभी बड़ी हो जाती है। तो अगर आप यूरिया खाद का प्रयोग करते हैं तो उससे ये होता है। अगर आप दूसरी खाद में DAP खाद का प्रयोग करेंगे तो आपकी जो फसल यानी कि जो गेहूं की जो ग्रोथ होगी एक बराबर होगी, उसमें जो बालियाँ आएंगी एक बराबर बालियाँ आएंगी। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए किसान भाइयों। और एक चीज़ और आप प्रयोग कर सकते हैं किसान भाइयों, अगर जब आपको जिंक का प्रयोग करना है। क्योंकि किसान भाइयों ऐसा होता है कि कुछ समय के पश्चात हमारी जो गेहूं की फसल है उसमें अगर हम नीचे से खाद देते हैं तो उसमें काफ़ी लंबा समय लग जाता है, क्योंकि ये लॉन्ग टाइम ग्रोथ प्रमोटर होती हैं ये सारी खादें, क्योंकि धीरे धीरे अपना कार्य करती हैं। आप एक काम कर सकते हैं किसान भाइयों, अपनी जिंक का स्प्रे कर सकते हैं। जिंक का स्प्रे कैसे करना है, किस मात्रा में करना है किसान, वो मैं आपको बता रहा हूँ। किसान भाइयों आप 100 ग्राम जिंक को 1 एकड़ में 100 लीटर से लेकर 125 लीटर के पानी में अच्छी तरीके से घोल बना के उसके साथ उसमें अगर स्प्रे कर देंगे तो आपकी जो फसल है उसमें अच्छी ग्रोथ आएगी। आपकी जो गेहूं की फसल है एकदम हरी भरी दिखाई देगी। उससे ये होगा आपकी जो गेहूं की फसल है उसमें ग्रोथ अच्छी होगी और आपकी जो साइज़ है एक बराबर रहेगा और आपका जो दाना है एकदम चमकदार मोटा रहेगा। क्योंकि सल्फ़र हमारे अगर हम जड़ से देते तो काफ़ी समय लग जाता है उससे धीरे धीरे काम करने में। तो अगर आप ऊपर से देंगे तो ये एकदम पत्तियों पे जाएगा और ये पूरी जड़ों तक पहुंच जाएगा और जल्दी ये विकास करने लग जाएंगे हमारे पौधे। तो इस चीज़ का आप लोग किसान भाइयों ध्यान रखें। अगर आप इन चीज़ों का किसान भाइयों ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि ये सारे एक्सपीरियंस मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम बहुत सालों से यहाँ पे 7-8 सालों से मैं खुद किसानी कर रहा हूँ। मैं आपका अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो किसान भाइयों इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। आप सही जानकारी और सही उर्वरकों का ही प्रयोग करें। तो आशा करते हैं किसान भाइयों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपका कोई सवाल है, कोई आपको डाउट है किसी चीज़ को लेके, गन्ना गेहूं कोई भी अगर आप फसल कर रहे हैं, अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम पेज पे पूछ सकते हैं, ट्विटर पेज पे पूछ सकते हैं। आपको मैं तुरंत ही जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो किसान भाइयों अभी तक के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो मिलते हैं नई जानकारी के साथ।